हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर्स हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। ऑर्गेनिक का क्लास 12 का ये पहला चैप्टर है ना। तो देखो, ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। ये पहला चैप्टर है। ओके, तो यहां पर हम लोग इसका स्टार्टिंग करते हैं। इस साल इसका वेटेज दिया हुआ है ना। इसका वेटेज है इस साल 6 मार्क्स। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हमको क्या क्या देखना होगा। तो जैसे इसका मीनिंग क्या है, हेलो अल्केन्स मीन्स क्या है, हेलो अरीन्स मीन्स क्या है ना। तो देखो, हेलो अल्केन्स ये दो पार्ट में डिवाइड है, हेलो प्लस अल्केन्स। हेलो मीन्स क्या होता है और अल्केन मीन्स क्या होता है। तो हेलो मीन्स हेलोजेंस, और हेलोजेंस को हम लोग डिनोट करते हैं लेटर एक्स से। और यहां पर एक्स क्या क्या हो सकता है, तो जो हेलोजेंस होते हैं वो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं हमारे पास, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इसमें एक्स्ट्रा टाइम भी रहता है 80, बट वो रेडियो एक्टिव नेचर होने की वजह से उसको हम लोग एलिमिनेट किए रहते हैं। ओके, फिर आता है इसमें अल्केन। तो अल्केन क्या है इसमें, तो अल्केन मीन्स लाइक अल्काइल ग्रुप, और अल्काइल ग्रुप को हम लोग डिनोट करते हैं लेटर आर से। तो ये आर क्या क्या होता है, तो लाइक CH3, C2H5, ये सब हमारे अल्केन्स हो गए, अल्काइल ग्रुप्स। ओके, ये हो गया हमारा हेलो अल्केन। जैसे इसके एग्जांपल हम लोग देखें, तो एग्जांपल में हम लोग लेते हैं, मान लो कि हमारे पास है CH4। तो अगर मैं इसको एक्सपांड करता हूं तो क्या होगा, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, हाइड्रोजन। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, किसी एक हाइड्रोजन को, जैसे यहां पर कार्बन के 4 बॉन्ड, और मैं यहां पर किसी एक हाइड्रोजन को किसी एक हेलोजन ग्रुप से रिप्लेस कर देता हूं। तो क्या होगा, H H H, और यहां पर मैं एक हेलोजन से रिप्लेस कर दिया। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ये क्या हो गया हमारा CH3Cl। तो ये हो गया हमारा हेलो वाला पार्ट, और ये हो गया हमारा अल्केन वाला पार्ट। तो हेलो प्लस अल्केन, हेलो अल्केन। जैसे एक और एग्जांपल देख लें, C2H5Cl। तो इसमें हमारा C2H5 क्या हो गया, अल्केन, और ये हो गया हमारा हेलोजन और हेलो वाला पार्ट। तो ये हो गया हमारा हेलो अल्केन। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। तो इसको मैं इरेज करता हूं, फिर हेलो अरीन में आते हैं। फिर आता है हमारा हेलो अरीन। तो ये हेलो अरीन क्या है, हेलो प्लस अरीन। अगेन हेलो मीन्स वही हेलोजेंस है, यहां पे हमको एक्स्ट्रा देखना है अरीन। तो अरीन को हम लोग और क्या क्या बोलते हैं, अराइल, एरोमेटिक कंपाउंड्स ऑल्सो, है ना। तो एरोमेटिक, अराइल, ये सब एक ही है। तो ये सारे ग्रुप्स कौन से हैं,
तो लाइक बेंजीन, बेंजीन को हम लोग बोलते हैं अराइल ग्रुप, अरीन, एरोमेटिक, ये सब इसके अंडर में आते हैं। तो जैसे अगर हम लोग एक बेंजीन देखें तो यहां पर क्या प्रेजेंट होता है, इन सभी जगहों में एक एक हाइड्रोजन। तो अगर मैं किसी एक हाइड्रोजन को किसी एक हेलोजन ग्रुप्स के साथ में रिप्लेस कर देता हूं, मान लो जैसे ये हम लोग हाइड्रोजन को किसी एक हेलोजन के साथ में रिप्लेस कर दिए, तो क्या होता है, ये बन गया हमारा क्लोरोबेंजीन। तो ये हो गया हमारा बेंजीन वाला पार्ट हो गया अरीन, और ये हो गया हमारा हेलो। तो हेलो प्लस अरीन, हेलो अरीन। वैसे ही अगर मैं यहां पर लगा दूं कोई और अरीन ग्रुप लाइक ब्रोमीन, तो ये हो गया हमारा अगेन अरीन प्लस हेलो, हेलो अरीन। ओके, तो फिर हम लोग इसी में ही आगे देखते हैं और क्या क्या है इंट्रोडक्शन में। तो देखो, अब जैसे ये जो हम लोग हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स देख रहे हैं, इसमें हमको इनका यूज क्या है, इनको हम लोग कहां पर यूज करते हैं। तो जैसे हेलो एल्केन्स होते हैं, इनका हम लोग यूज मेनली मेडिकल इंडस्ट्री में यूज करते हैं। मेडिकल इंडस्ट्री मींस जैसे क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक, क्या नाम है क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक का, तो इसका नाम है क्लोरएम्फेनेकॉल। ये मेनली कहां पर होता है और क्या यूज में आता है ये, तो यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ टाइफॉइड फीवर। ये टाइफॉइड फीवर यूज है ना का ट्रीटमेंट में यूज होता है। जैसे आयोडीन, तो आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन का नाम क्या है, आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन का नाम क्या है, तो इसका नाम है थायरॉक्सिन। ओके, और ये मेनली कहां पर होता है, तो इसके डेफिशिएंसी से, है ना, डेफिशिएंसी आयोडीन के डेफिशिएंसी से क्या होता है, तो गॉइटर। ओके, अब जैसे इस कोविड के टाइम में, है ना, जैसे लास्ट ईयर जो भी कोविड था, उसमें एक मेडिसिन बहुत ज्यादा यूज में आता था, क्लोरोक्विन। तो ये हेलोजेंस का एक कंपाउंड है। बहुत सारे हेलोजेंस मिलकर के एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, जिसमें हम लोग एक मेडिसिन यूज करते हैं, क्या, तो क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन, तो इस क्लोरोक्विन का यूज कहां है, यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। ओके, तो ये हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड में क्लोरोक्विन हम लोग यूज करते हैं, जो कहां पर यूज होता है, तो यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। ओके, तो ये कुछ इसके यूज हो गए कि हम लोग इन सब हेलो अल्केन्स को कहां यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसी में आगे।
इसका हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन। तो इसका क्लासिफिकेशन क्या है, तो हमारा यहां पर क्लासिफिकेशन का बेसिस देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। जैसे अगर एक हेलोजन एटम होगा तो उसमें हमारा, जैसे मान लो CH3Cl, इसमें क्या है, तो एक हेलोजन एटम है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वन के लिए यूज करते हैं हम लोग वर्ड मोनो। तो मोनो हेलो अल्केन। अगर मान लो दो हेलोजन एटम होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाई हेलोजन, डाई हेलो अल्केन। सिमिलरली अगर तीन हेलोजन एटम होगा तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्राई हेलो अल्केन। वैसे ही चार होगा तो टेट्रा, पांच होगा तो पेंटा, है ना। और बहुत सारे जब होंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉली, पॉली हेलो अल्केन। ओके, तो ये होता है। अब जैसे इसी में ही हम लोग देख लेते हैं कुछ अरीन वाले पार्ट में भी। जैसे अगर हमारा मान लो बेंजीन है और बेंजीन में हम लोग एक हेलोजन लगा करके रखे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनो हेलो अरीन। अगर मान लो हम लोग दो हेलोजन एटम्स लगा करके रखे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाई हेलो अरीन। अगर तीन लगा करके रखे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राई हेलो अरीन, है ना। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन के ऊपर, मतलब नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के ऊपर कुछ क्लासिफिकेशन हेलो अल्केन और हेलो अरीन का। फिर आगे देखते हैं क्या क्या है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। तो नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर हम लोग इसका क्लासिफाई करते हैं कि क्लासिफाई है ना, हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर क्या क्लासिफिकेशन होगा। तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जैसे कार्बन के लिए हमारे पास मेनली तीन हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। क्या क्या है हाइब्रिडाइजेशन, तो एक है sp3, sp2 एंड sp। तो ये sp3 क्या होते हैं, अगर हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड है तो उसको हम लोग बोलेंगे sp3। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2, 2 सिग्मा बॉन्ड है तो sp। अब ये सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, तो सिग्मा बॉन्ड होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। जैसे मान लो हमारे पास है CH4, तो यहां पर हाइड्रोजन। अब इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, 4 बॉन्ड हो गए। अब एक सिंगल बॉन्ड यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। तो ये 4 सिग्मा होने की वजह से इस कार्बन का हम लोग हाइब्रिडाइजेशन क्या बताएंगे, sp3। अब जैसे हम लोग एक और ले लें CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो क्या प्रेजेंट है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा।
तो 3 सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए। तो डबल बॉन्ड में क्या होता है, जैसे ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई 1 सिग्मा होता है, वैसे ही डबल बॉन्ड में 1 पाई और 1 सिग्मा। तो यहां पर क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड, तो एक पाई बॉन्ड है, इसको हमको काउंट नहीं करना है, हमको सिर्फ काउंट करना है सिंगल बॉन्ड को। तो ये 1 सिग्मा हो गया, ये 1 सिग्मा हो गया, ये 1 सिग्मा हो गया। तो इस कार्बन के पास कितने सिग्मा हो गए, 3। तो 3 सिग्मा बॉन्ड की वजह से इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलेंगे हम लोग, sp2। सिमिलरली इसका भी वैसा ही है, सिग्मा सिग्मा और ये 1 सिग्मा, तो ये सिग्मा इन दोनों का कॉमन है, तो यहां पर भी हो गया हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो ये तो हो गया हमारा एक छोटा सा बेसिक हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर, है ना। कार्बन का मेनली हम लोग ये 3 हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। अब जैसे हम लोग यहाँ पर देखें इसका क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफिकेशन हम लोग इसको किस बेसिस में किए हैं। तो नेक्स्ट आता है, देखो क्या क्या यहाँ पर हम लोग क्लासिफिकेशन करके रखेंगे। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन, तो क्या क्या है हमारे पास, तो इसको हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। एक है sp3 C बॉन्ड X, दूसरा है sp2 C बॉन्ड X। इसके अंडर में कुछ टाइप्स हैं, इसके अंडर में भी कुछ टाइप्स हैं। जैसे इसके अंडर में कुछ टाइप्स हैं, पहला अल्काइल हलाइड्स, सेकेंड अलाइलिक हलाइड्स, तीसरा है बेंजाइलिक हलाइड्स, और इसके अंडर में भी है, तो इसके अंडर में जैसे हैं पहला विनाइलिक हलाइड्स, दूसरा है अराइल हलाइड्स, है ना। तो ये कुछ इसके टाइप्स हो गए। तो हम लोग ईच को देखते हैं कि क्या क्या है यहाँ पर। जैसे sp3 C बॉन्ड X का हम लोग पहला देखते हैं अल्काइल हलाइड्स क्या है, तो इसको फर्दर सब हेडिंग दे देते हैं हम लोग। क्या होगा, देखो अल्काइल हलाइड्स, तो क्या होते हैं ये अल्काइल हलाइड्स, तो सिंपल है, कोई एक अल्काइल ग्रुप होगा R ग्रुप, और उसमें कोई एक हेलोजन एटम्स होंगे। तो जैसे हम लोग यहां पर ले लेते हैं, यहां पर हमको एक और चीज चेक करना होगा इस अल्काइल हलाइड में, डिग्री ऑफ अल्काइल हलाइड। तो इसके डिग्री क्या है, डिग्री मींस प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, है ना। अब जैसे ये हो गया हमारा एक अल्काइल हलाइड CH3Cl, ओके, CH3Cl, तो ये हो गया हमारा अल्काइल और ये हो गया हमारा हलाइड, तो अल्काइल और ये हो गया हलाइड। तो हेलोजेंस को हम लोग हलाइड भी बोलते हैं। अब जैसे यहां पर हम लोग देखें इसका डिग्री क्या है, तो देखो क्या होता है यहाँ पर, जैसे इस CH3 को हम लोग एक्सपांड किए, मैं क्या करता हूं, इस H को रिप्लेस करके कोई एक अल्काइल ग्रुप यहां पर ले आते हैं। मैं एक और H को रिप्लेस करके एक और R ग्रुप तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो क्या है, अब जैसे डिग्री क्या होता है इसको पहले हम लोग समझें। तो सिंपल सा है ना, ध्यान रखोगे, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है ये कितने कार्बन से अटैच है, ध्यान रखोगे, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है ये कितने कार्बन से अटैच है। तो यहां पर तो कोई भी कार्बन नहीं है, तो अगर एक कार्बन या 0 कार्बन से अटैच हो तो उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी।
प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सिंपल सा हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है ये कितने कार्बन से अटैच है। तो यहां पर सिर्फ एक ही R ग्रुप दिख रहा है, यहां पर हमको ये कार्बन को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी। सॉरी हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है ये कितने कार्बन से अटैच है, तो एक कार्बन से अटैच है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी। हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है ये कितने कार्बन से अटैच है, तो दो कार्बन से अटैच है, तो दो कार्बन के लिए हम लोग यहां पर इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। और यहां पर हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है ये कितने से अटैच है, तो तीन से अटैच है, तो इसको हम लोग बोलेंगे टर्शियरी। ओके, तो ये हो गए हमारे अल्काइल हैलाइड्स के टाइप। जैसे एक एग्जांपल बताओगे मुझे कि क्या होगा ये, बताओ ये क्या होगा। तो ये है हमारा टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। ओके, टर्शियरी मींस हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है ये कितने से अटैच है, तो ये दो से अटैच है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्शियरी। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या था हमारा, तो अलाइलिक हैलाइड। अलाइलिक हैलाइड, तो अलाइलिक हैलाइड सिंपल सा है, जैसे हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है ये sp3 होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन। ओके, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp3। तो अलाइलिक हैलाइड को कैसे हम लोग पहचानेंगे, डबल बॉन्डेड कार्बन का नेक्स्ट वाला कार्बन में अगर हेलोजन एटम है तो इस पूरे को हम लोग बोलेंगे अलाइलिक हैलाइड। ध्यान रहेगा, डबल बॉन्डेड कार्बन का नेक्स्ट वाले कार्बन में हेलोजन होना चाहिए, तब हम लोग इसको बोलेंगे अलाइलिक हैलाइड। और इस कार्बन को क्या बोलेंगे, तो अलाइलिक कार्बन। जैसे ये बताओगे एग्जांपल, अलाइलिक है या नहीं, बताओ। तो डबल बॉन्ड कार्बन का नेक्स्ट वाले कार्बन में क्या प्रेजेंट है, आयोडीन हैलाइड है, तो ये भी हमारा अलाइलिक है। फिर नेक्स्ट आता है बेंजाइलिक हैलाइड। तो ये बेंजाइलिक हैलाइड क्या है, बेंजीन और बेंजीन से कनेक्टेड एक कार्बन और उसमें कनेक्टेड एक हेलोजन। बेंजीन से कनेक्टेड एक कार्बन और उसमें अटैच्ड एक हेलोजन, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड। ओके, ध्यान रखोगे, बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजीन और एक कार्बन और उसमें एक हेलोजन। फिर नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट टाइप। तो नेक्स्ट टाइप क्या था हमारा, सेकेंड sp2c बॉन्ड x। तो यहां पर क्या है, तो जैसे यहां पर पहला था हमारा विनाइलिक हैलाइड। तो ये विनाइलिक हैलाइड क्या है, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH Cl। ये वो एलाइलिक की तरह ही है, डबल बॉन्ड कार्बन का नेक्स्ट वाले कार्बन, सॉरी डबल बॉन्डेड कार्बन में ही अगर एक हेलोजन एटम अटैच्ड है, डबल बॉन्ड कार्बन में ही अगर एक हेलोजन एटम अटैच्ड है तो इसको हम लोग बोलेंगे विनाइलिक। ध्यान रहेगा, अलाइलिक में क्या था, डबल बॉन्डेड का नेक्स्ट वाले कार्बन में था, और यहां पर क्या है, डबल बॉन्डेड कार्बन में ही एक हेलोजन एटम अटैच्ड है। जैसे ये बताओगे अलाइलिक है या नहीं, तो यस बताओ। तो ये हमारा ये हमारा विनाइलिक है ना, ये हमारा विनाइलिक है, डबल बॉन्डेड कार्बन में ही एक हेलोजन एटम
प्रेजेंट है। ओके, फिर नेक्स्ट आता है sp2c बॉन्ड X के अंडर में, तो ये तो हो गया हमारा विनाइलिक। फिर नेक्स्ट आता है अराइल हलाइड, अराइल हलाइड। तो अराइल हलाइड में क्या होगा, सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई एक अराइल ग्रुप ले लो और उसमें एक हलाइड लगा दो, बन गया हमारा अराइल हलाइड। जैसे ये अराइल हलाइड है या नहीं बताओगे? तो यस, ये भी हमारा अराइल हलाइड है। अगर अराइल ग्रुप है और हलाइड है तो बाकी उसमें कोई भी ग्रुप से अटैच्ड हो उससे हमको फर्क नहीं पड़ता, हमारा अराइल के साथ में हलाइड होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन, है ना। तो ओके फ्रेंड्स, फिर